हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पटवार भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत सारे सवाल विद्यार्थियों के जो चल रहे हैं, चाहे वो पेपर बनाने में एआई का प्रयोग, आगामी परीक्षाओं पर इसका प्रभाव, रिपीट प्रश्नों की संख्या अधिक होना, प्रश्न पत्र आसान क्यों, ठीक है, और विद्यार्थियों के क्या सवाल जवाब। तो इस प्रकार के प्रश्नों पर यह वीडियो जो है डिपेंड है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी पॉइंटों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि पेपर बनाने में क्या एआई का प्रयोग किया गया। स्पष्ट रूप से तो हम आरएसएम एसएसबी बोर्ड पर इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगा सकते, परंतु जिस प्रकार से बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने, बहुत सारे एक्सपर्ट ने और बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि सर जिस प्रकार से पेपर आया है उसी प्रकार से देखने वाली बात यह है कि उसमें शायद एआई का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। जैसे एक प्रश्न था कि भाई शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर एग्जामिनर कोई अच्छा एग्जामिनर अगर इस प्रश्न को सेट करता तो 11 नवंबर भी विकल्प में देता और 5 सितंबर भी विकल्प में देता, लेकिन 5 सितंबर तो विकल्प में ही नहीं था। इसका मतलब बहुत सीधे साधे प्रश्न जो है वो टिका दिए गए। अब इससे देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद इसमें एआई का प्रयोग किया गया हो या चैट जीपीटी का प्रयोग किया गया हो। ये अच्छी बात है कि भाई चलो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ने की बात की जा रही है कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़िए, टेक्नोलॉजी के साथ में जो है साथ मिलकर के चलिए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए। पर यह बिल्कुल सही नहीं है। अगर एआई का प्रयोग किया गया है तो बिल्कुल इसको कतई सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि एआई से बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं और जिस प्रकार का पेपर एक मनुष्य सेट कर सकता है वो एआई शायद ही वो काम करे। आगामी परीक्षाओं पर सर इसका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा। अगर वास्तव में चैट जीपीटी का प्रयोग किया गया है, एआई का प्रयोग किया गया है, तो आगामी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो ये कह सकता हूं मैं कि भाई सरल प्रश्न देखने को मिलेंगे अगर इसी प्रकार का पैटर्न रहा और वास्तव में अगर बोर्ड ने एआई का प्रयोग किया है तो ठीक है। हालांकि स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, इसका कोई प्रमाण भी नहीं है, इसका कोई सबूत भी नहीं है कि भाई ऐसा, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल और एक्सपर्ट की राय है, उस आधार पर यह कहा जा सकता है, ठीक है ना, माना जा सकता है। ये केवल आशंका है, एक कल्पना है केवल बस। क्या रिपीट प्रश्नों की संख्या अधिक थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो ये तक कह दिया कि सर एक फलानी गाइड है उससे बहुत ज्यादा प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जिसने भी जो भी कंटेंट यूट्यूब पर पढ़ाया है, जिस टीचर ने भी पढ़ाया है, उस टीचर का पढ़ाया हुआ मैं तो ये कहूंगा कि भाई सब कुछ आया है ना। किताबों से पूरा मैटर आया, चाहे कोई सी भी किताब आप खोल के देख लो, प्रश्न पत्र ही उस लेवल का था कि उसमें से यानी किताबों में से अधिकांश ज्यों की त्यों छपा है। अब कोई कह रहा है कि 150 में से मेरे 140 छप गए, कोई कहता है कि भाई मेरे 145 छप गए, कोई कह रहा है 90% छप गए। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, ठीक है ना। आप लोग दिव्य दृष्टि जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर भी बहुत सारे टीचरों की मैराथन देख सकते हो। उन सभी टीचरों ने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया और ज्यों कि त्यों प्रश्न छपे। तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो सभी के साथ में मतलब हुआ है, हमारी ओर से भी विद्यार्थियों के लिए मेहनत करवाई गई थी। खैर, मेहनत रंग भी लाई और विद्यार्थियों को पॉजिटिव जवाब भी हम लोगों को मिले। दोस्तों, तो रिपीट प्रश्नों की संख्या अधिक, इतने सारे प्रश्न रिपीट कर दिए। तो दोस्तों, कई प्रश्नों में तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिनमें विकल्प भी चेंज नहीं हुए थे। खैर, बोर्ड से हम तो यही गुजारिश करते हैं कि भाई आगामी एग्जामों में अगर आपको प्रश्न रिपीट करने हैं तो कम से कम नहीं तो विकल्प तो चेंज करिए। आपने तो ज्यों की त्यों प्रश्न पत्र में प्रश्न टिका दिए, उनके विकल्प भी चेंज नहीं किए। तो विकल्प तो आपको चेंज करना चाहिए। अगर एक अच्छे बोर्ड की अगर पहचान देखेंगे तो अच्छे बोर्ड की यही पहचान है कि वो नवाचार करता रहता है, ठीक है। आरएसएम एसएसबी बोर्ड की तरफ से इस पटवार भर्ती के पेपर में तो कुछ नवाचार दिखा नहीं ऐसा खास। प्रश्न पत्र आसान क्यों था। प्रश्न पत्र आसान भाई इसलिए कि एक तो ये माना जा रहा है कि भाई एआई के द्वारा बनाया गया है तो इसलिए आसान नहीं,
और दूसरा ये माना जा रहा है कि भाई सीईटी का आपने इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर दे दिया था और पटवार का थोड़ा सा आसान ले लिया था। लेकिन पेपर प्रश्न पत्र जो आसान बनाए हैं बोर्ड ने, शायद बोर्ड की ये मंशा रही हो, ये कल्पना की जा सकती है, शायद बोर्ड ने इस प्रकार से सोचा हो कि भाई बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे जो है सब्जेक्ट हैं, अब इतने सब्जेक्ट को पढ़ पाना, इतने कम समय में पढ़ पाना विद्यार्थियों के लिए ठीक बात नहीं थी। यानी विद्यार्थियों के लिए कह सकते हैं कि आसान बात नहीं थी और बहुत सारे फॉर्म तो बाद में भरे गए थे, तो उन विद्यार्थियों के लिए तो ये बिल्कुल आसान नहीं था। तो हो सकता है कि भाई बोर्ड ने ये सोच करके पेपर जो है सरल दे दिया हो। ठीक है दोस्तों, विद्यार्थियों के अभी क्या जवाब आ रहे हैं? विद्यार्थी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सर देखो, बहुत से विद्यार्थी जिनका स्कोर कम बैठ रहा है वो तो ये कह रहे हैं कि सर आसान के चक्कर में मर गया, आसान के चक्कर में गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, हमने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज दी थी और बहुत अच्छी अच्छी जो है क्लासें हमने देखी थी, बहुत ढंग से पढ़ाई करी थी, फिर भी उस अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया सर, ये आखिरी चांस था हमारे पास में और उस आखिरी चांस को हम भुना ना पाए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं यही कहूंगा, एक हार के हारने से जो है जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, जीत की शुरुआत तो अभी आपकी बाकी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, अवलोकन करें। दोस्तों, विद्यार्थियों के जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके भी ये कमेंट है कि सर 130 प्लस 135 प्लस जिनके क्वेश्चन है ना, उनके बारे में भी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये भी सेलेक्ट इस भर्ती में होंगे, क्योंकि कल को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दो अलग अलग पेपर जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का 17 अगस्त को, इसमें जब नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अप्लाई करी जाएगी, हालांकि बोर्ड अध्यक्ष साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में जो है सुधार किया जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ तो पिछली भर्ती को आप जब देखोगे, 2021 वाली भर्ती को 4 पेपर जिसमें हुए थे, 4 शिफ्ट में ये पेपर हुए थे 2021 वाली भर्ती में, तो चौथा जो पेपर था ना, चौथी शिफ्ट का पेपर, उसमें विद्यार्थियों को का ये पेपर डिफिकल्ट माना और बहुत बहुत नंबर बढ़ गए थे, विद्यार्थियों के 20-20 अंक बढ़ गए थे। तो अगर ऐसा इसमें हो गया तो जो विद्यार्थी 130 प्लस नंबर मतलब क्वेश्चन लाकर बैठे, 130 प्लस क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, तो उनके लिए भी बहुत दुविधा भरी बात हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो उनके नंबर कम हो सकते हैं और हो सकता है सरल वाले जो प्रश्न पत्र मतलब सरल मतलब जिनके 100 के आसपास हुए उनके बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद ही होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु आप लोग लगातार अगर इसके बारे में आवाज उठाते रहे तो निश्चित तौर पर बोर्ड इसके बारे में सतर्क हो जाएगा। आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार के मुद्दे पर आपके लिए हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना सकते हैं। ठीक है ना, आपका स्कोर क्या है कट ऑफ पर या फिर रिजल्ट पर? रिजल्ट भी देखो स्पष्ट कर दिया कि भाई दीपावली से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। खैर, अगर दीपावली से पहले रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित तौर पर 1 महीने के बाद में इसके आंसर की भी आ जाएगी, पर मेरा मत तो यही है कि भाई इसमें समय लगेगा, क्योंकि 2 से 3 परीक्षाएं, बड़ी परीक्षाएं अभी सामने हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लिए और किस मुद्दे पर वीडियो बनाई जा सके। 2-3 विद्यार्थियों के कमेंट थे, मुझे अच्छा लगा उनके कमेंट, तो मैंने ये वीडियो बनाई। तो दोस्तों, आप भी जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके लायक है, अगर वास्तव में आपके हक की बात की गई है, तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।